दोस्तों, मैं एक बार फिर रूपी एक्सप्रेस की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने 18 साल के करियर में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो रिटायरमेंट कॉर्पस या रिटायरमेंट के लिए इकट्ठी हो रही राशि को घर खरीदने या बनाने में लगा देते हैं और फिर सारी रिटायर्ड लाइफ पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। आज के समय की अगर हम बात करें तो दोस्तों, हमारी जनरेशन के लिए तो अब पेंशन भी नहीं है। हमारी जनरेशन अगर रिटायरमेंट कॉर्पस को घर पे लगा देगी तो फिर सारी जिंदगी पैसों की कमी से ही जूझती रहेगी। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कहाँ सेटल होना है तो आपको उस जगह पर घर खरीदने का आप प्लान करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि घर बनाने के लिए या तो हम हाउस लोन लें या पहले खूब सारा पैसा इकट्ठा करें और फिर घर बनाएं। दोस्तों, आप जरा अपने एरिया के 10 बड़े बिजनेसमैन और फिर देश के 10 बड़े बिजनेसमैन या उद्योगपतियों को देखिए कि वो आम आदमी से कैसे अलग है। एक बिजनेसमैन ऐसा क्या करता है जो आम आदमी नहीं करता। दरअसल वे एक एसेट बनाने के लिए दूसरी एसेट नहीं बेचता है, बल्कि एक एसेट के ऊपर ही दूसरी एसेट और दूसरी के ऊपर तीसरी एसेट बनाते ही चला जाता है, क्योंकि वो आम आदमी की तरह अपनी सारी जिंदगी की कमाई नया घर बनाने में नहीं लगाता, बल्कि घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेता है। वो बैंक से 9% पर पैसा लोन पर लेता है और अपनी जमा पूंजी को अपने घर पर लगाने की बजाय बिजनेस में लगा के 12 से लेके 15% तक की रिटर्न कमाता है। दोस्तों, पुराने लोग कहते हैं कि हर एक की जिंदगी में लक्ष्मी एक बार हर किसी के दरवाजे पर आती है। तो आज भी लक्ष्मी आपके दरवाजे पर है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा के अपने घर की चिटकनी को खोलिए और लक्ष्मी का घर में प्रवेश करवाइए। अगर आप इस बात की गहराई में जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि बिजनेसमैन क्यों इतना अमीर है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो आम व्यक्ति ही है जो अपनी सारी जमा पूंजी को बैंक एफडी में रखता है। इस बात पे कोई शक नहीं कि आम आदमियों के द्वारा बैंक में रखी गई एफडी के ऊपर ही किसी भी इकोनॉमी में बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, या यूं कहें कि बैंक के बगैर कोई बड़ा बिजनेस खड़ा ही नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो बैंक में रखी एफडी सिर्फ दो लोगों के लिए बहुत अच्छी है, एक तो बैंक के लिए और दूसरा बिजनेसमैन के लिए। एफडी उस व्यक्ति के लिए कभी अच्छी नहीं है जो अपने लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स का पैसा एफडी में रखता है। दोस्तों, एफडी वाला या आम आदमी क्या गलतियां करता है, देखिए। आम आदमी एक घर बनाने के लिए सारी उम्र एफडी में ही पैसा इकट्ठा करता रहता है और फिर उसे घर बनाने में खर्च भी कर देता है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एफडी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती। एफडी से लंबे समय में हमारी परचेजिंग पावर भी कम होती जाती है। आइए इस बात को उदाहरण के साथ समझते हैं कि एक आम आदमी ने 50 लाख का घर लिया। सारी उम्र उसने जॉब करके 40 लाख रुपए इकट्ठा किया और साथ ही 10 लाख का बैंक से लोन ले लिया और फिर खुद एकदम खाली हो गया। यहां उसने एक एसेट बेची और दूसरी एसेट खरीद ली, यानी कि उसने अपना घर बनाने के लिए अपना 40 लाख के लिक्विड एसेट को जीरो कर दिया। जबकि बिजनेसमैन क्या करता है कि वो बैंक के पास गया, बोला कि मुझे 50 लाख का घर लेना है, जिसके लिए मुझे 40 लाख का लोन चाहिए, साथ ही 10 लाख रुपया वो अपना लगाता है। लेकिन यहां फर्क ये है कि बिजनेसमैन ने अपना 40 लाख बिजनेस से नहीं निकाला, यानी उसने एक एसेट के लिए दूसरी एसेट नहीं बेची। अब उसके पास एक 40 लाख का कॉर्पस है जो कि उसके लिए 12 से 15% तक कमा रहा है, और अब उसने अपनी एसेट से 50 लाख का एक घर भी ऐड कर दिया है। बची एक 40 लाख की लायबिलिटी जिसपे उसको सिर्फ 9% का हाउस इंटरेस्ट देना है। दोस्तों, पेज इसी में है कि बिजनेसमैन फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि वो एक एसेट बेचकर दूसरी एसेट नहीं बनाता, बल्कि एक एसेट के सिर पर दूसरी एसेट बनाता है और अपने कमाए हुए पैसों को घर पे ना लगाकर किसी दूसरे के द्वारा की हुई एफडी के ऊपर बैंक से लोन लेकर एसेट बनाता है। दोस्तों, भगवान ने हर आदमी को बिजनेस करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता तो नहीं दी है, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी को अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहिए। लेकिन इसका एक विकल्प है, वो है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड आम आदमी के लिए ही बना है, जिसमें निवेश कर आप उस म्यूचुअल फंड में लगी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। एफडी से ज्यादा 12 से 15% तक की रिटर्न आप कमा सकते हैं, और जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो टैक्स का भी इसमें फायदा होता है। आज की डेट में महंगाई बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट 9% से ज्यादा है,
पर आप ये ना भूलें कि हम एक डेवलपिंग नेशन में रह रहे हैं और जैसे ही वर्ल्ड वाइड महंगाई नीचे आएगी वैसे ही इंटरेस्ट रेट 5-6% पे हमें मिलेंगे। तो लॉन्ग रन में अपनी जमा पूंजी को घर पे ना लगाकर बैंक से लोन लेकर ही घर बनाने में फायदा है। अब ये प्रश्न आता है कि म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर रूपी एक्सप्रेस की ऐप को डाउनलोड करना है, जो एक हाईली सिक्योर्ड ऐप है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के BSE स्टार MF से ये इंटीग्रेटेड है और आप इसमें खुद ही म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं। ऐप में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप हमारे ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो टीम रूपी एक्सप्रेस आपसे बात करेगी और आपकी फाइनेंशियली जरूरतों का आकलन करके आपके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करेगी। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम निवेश की यात्रा के अंतिम क्षण तक आपके साथ रहेंगे। तो आइए आज ही रूपी एक्सप्रेस के साथ चलकर अपनी निवेश की यात्रा को आरंभ करें और अब कभी निवेश की यात्रा बीच में छोड़ी है तो प्रारंभ करें। धन्यवाद।